गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारी लद्दाख राइड का 7वां दिन और हम लोग हैं हुंडर में। यहाँ से निकल रहे हैं आज हम लोग पेंगोंग लेक के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। हम लोग तो 6 ही बजे निकल जाते हैं, लेकिन 6 बजे यहाँ पर लाइट ही आती है, तो फ़ोन चार्ज करने के लिए आधा घंटा रुकना पड़ा। और रुके भी तो इतना स्लो यहाँ पर चार्ज करता है, लेकिन तब भी ठीक ठाक बैटरी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि हमारा काम हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके का होम स्टे है, A1 क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे प्राइस में ये होम स्टे। मैं प्रेफर करूँगी कि आकर यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। जस्ट इसके पीछे ही 400 मीटर पे ही सैंड ड्यूज है आपका, मतलब बैक साइड जाके आप वहाँ पर से पूरा एकदम व्यू भी ले सकते हैं, देख सकते हैं पूरा सैंड ड्यूज, मतलब बहुत ही अच्छा है। और कल हम लोगों ने यहीं पर ही की थी कैंपिंग। हम लोग की बाइक हो गई है पूरी तरीके से लोड और हम लोग भी हो गए हैं लोड। आज बने हैं एकदम लल्लन टॉप। क्यों? क्योंकि आज लल्लन टॉप, क्योंकि आज हम लोगों को करना है रिवर वाटर क्रॉसिंग। इसी की वजह से ऊपर से नीचे तक बन गए हैं लल्लन टॉप। जैसे कि मैं आपको अपना भी लुक दिखाती हूँ। हाँ, और ये है होम स्टे, आप ज़रूर एक बार विज़िट करिए, बहुत ही अच्छा है। तो बस यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि जितनी आपसे बातें करेंगे उतना ही हम लोग लेट होंगे। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं होम स्टे से। काफ़ी बढ़िया होम स्टे था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो हम लोग पूरा पैक हो गए। बैठो, सर से जुले बोल दो। जुले सर, फिर मिलते हैं, बाय बाय बाय। जय भोलेनाथ की। ये है हमारा होम स्टे। काफ़ी बढ़िया प्राइस में होम स्टे मिल गया था यार, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा। आज मेनली वाटर क्रॉसिंग करनी है, देखो कैसे होती है, हो जाएगी। इतना सब कर रहे हैं तो ये भी कर डालेंगे। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा, वापस डिस्ट्रिक्ट चलना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से ही पेंगोंग जाने का रास्ता है। डिस्किट ये यहाँ से मेन मार्केट आ गई डिस्किट की, ये मेन कट आ गया, मेन रोड आ गई। डिस्किट 7 किलोमीटर चलते हैं। और इधर आपको सैंड ड्यूज मैंने दिखाए थे, हम लोग गए थे, बढ़िया देखे थे, एक्सप्लोर किए थे। फ़ोन की बैटरीज डेड हो गई थी और लाइट यहाँ आती है 6 बजे के बाद आई थिंक, तो इस वजह से नहीं कर पाए थे वीडियोज़। और फिर कैंपिंग करी हम लोगों ने कल। कैंपिंग क्या भाई, थोड़ा खाया बनाया अच्छे से। होम स्टे वाले लेकिन बहुत अच्छे हैं भाई, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और कम से कम 30 से ज़्यादा ये जो पीक्स होती हैं ट्रैकिंग कर चुके हैं, वो एवरेस्ट ट्रैक कर चुके हैं, कई सारे अवार्ड उनके लगे थे। मतलब काफ़ी अच्छे नेचर वाइज हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अब हम आपको मिलते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट में। 7 किलोमीटर आकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए हैं। तो यहीं पर आपको पेट्रोल पंप में मिल जाएगा, लेकिन पेट्रोल तो है हमारी गाड़ी में, आराम से चली जाएगी हमारी गाड़ी। कुछ खाने के लिए देख लेते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, एक डाइमॉक्स खा लेंगे और फिर आधे घंटे बाद खा लेंगे हम लोग एक सर दर्द की दवा। जब तक मनाली नहीं निकलेंगे तब तक हम खाते रहेंगे, क्योंकि मोशन होने लगते हैं। तो भाई हम लोग जो है हुंडर से निकल के डिस्ट्रिक्ट पहुँचे हैं और यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं, क्योंकि इस बार हमें दवा खानी है। ये गिरदा रोटी है, ऑमलेट के साथ खा रहे हैं, कश्मीरी स्पेशल, बेसिकली ये कश्मीरी है। तो आज हम लोग को जो है लद्दाख में खाने का मौका मिल रहा है, तो इसको खाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लोगों ने भाई ब्रेड ऑमलेट खा लिया है, नाश्ता हो गया है। और भाई ध्यान नहीं दिया, सैटरडे है, हम लोगों ने नाश्ता खा कर लिया ऑमलेट का। किधर चलना है सपना बताओ? ठीक है, तो अभी इस बज रहा है 7 बज के, मतलब वही 7:30 हो रहा है, 7:22 हो रहा है। तो अभी हम लोग वापस चलेंगे, उस मोनेस्ट्री के बगल से निकल के जाएंगे पेंगोंग के लिए। 2-3 जगह वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है, तो फिंगर क्रॉस की हम लोग बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कर लें और बस एंजॉय करते हैं।
अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, देखा जाएगा। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ये पेट्रोल पंप है डिस्ट्रिक्ट का। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के आगे जाना है तो फिर यहाँ से भाई पेट्रोल फिल करा के जाइए। और भाई आपको होम स्टे की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप बार्गेनिंग करना आता हो अगर आपको, तो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा रूम। 2 लोग अगर आप हो तो भाई 500 रुपये जो है पर हेड हो जाता है। ये चीज़ बढ़िया है, वही खर्चा जितना अगर ज़्यादा आने वाला वही खर्चा कम में हो जाता है, तो ये बढ़िया है भाई। व्यू बहुत बढ़िया है। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और भाई हुंडर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। बहुत आराम से, गाड़ी चढ़ाने भी आराम से चाहिए और उतारने भी आराम से चाहिए। तो अभी यहाँ से हम लोग को शायद लेफ़्ट जाना होगा पेंगोंग के लिए। ज़रा एक बार बोर्ड देख लेते हैं। खलसर के लिए जाना है, खलसर होते हुए जाएंगे दुरमुख। एक यहाँ पेट्रोल पंप भी है, एक डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल पंप है। इधर चलें, राइट चलना है। खलसर मैम हमें पेंगोंग जाना है। इधर से जाके ना बीच में वो एक बिल्डिंग है छोटा सा, इधर पास में हाँ जाके इधर साइड जाओ। खलसर इधर ही पड़ेगा, खालसा उधर है। उधर ही है। सर नहीं जाना, थोड़ा आगे बिल्डिंग है वाइट सा। हाँ वाइट से इधर रोड है कच्चा रोड, उधर से जाना। कच्चे रोड से जाएंगे। थोड़ा सा कच्चा रोड है, बस ये तो ब्रिज आएगा। ठीक है पक्का रोड आएगा ठीक है, थैंक यू मैम। पास में। और पेंगोंग लेक के रास्ते के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत हमें दिखा है व्यू पॉइंट। चलिए आपको भी दिखाते हैं, आइए। फाइनली हम लोग आ गए हैं पेंगोंग वाले रास्ते में। अब ये रास्ता जो है पहले से काफ़ी बढ़िया बन चुका है। उधर वो जो नुब्रा वैली वाला जो पैच था जिससे हम लोग अभी आए हैं, वो कहीं कहीं टूटा है और कहीं कहीं बना है। तो मतलब आने वाले 1-2 साल में वो भी बन जाएगा। कि जब हम लोग उधर से आ रहे थे उमलिंगला से, तो वहाँ खारदुंगला से, तो वो बन रहा है, कई जगह बन चुका है वो। तो ये भी बन चुकी है रोड। तो मतलब 3-4 साल में जो है रोडें एकदम चौकस हो जाएंगी। और चौकस रोडें हो जाएंगी तो भाई ट्रैवल और बढ़ जाएगा। जो लोग आने से डरते हैं वो और आ जाएंगे। फिर और छोटी बाइक से लोग आ जाएंगे कि यार चलो रोडें वही बढ़िया हैं और आराम से घूम के आते हैं, मूड फ्रेश करके आते हैं। अब इधर मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया। पहले छोटे छोटे पत्थर वाला रास्ता था, बड़े बड़े पत्थर वाला रास्ता। फिर यहाँ से अच्छा रास्ता आ गया, फिर आगे ख़राब है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। लाल वाले पत्थर हैं। सूरज देवता भी ऊपर आ चुके हैं। गले में खराश भी हो गई है। अब ऐसे ही मिलता रहेगा, कहीं अच्छी रोड, कहीं छोटे पत्थर, कहीं बड़े पत्थर, कहीं रेत। ये वाली रेत सबसे ख़राब है यार। मैं कल इसी में बचा था नुब्रा वैली में, नहीं तो कल जो है चोट लग जाती। ये देखो ऐसी रोड है भैया, ठीक है, बढ़िया है। आओ घूमने, मज़ा लो इन रोडों का।
ये तो कुछ नहीं है, अब तो ठीक हो गई है, पहले तो बहुत ही खतरनाक थी। मतलब अब चौड़ी करी जा रही है ना रोडें, इसीलिए रोड को खोद के चौड़ा कर रहे हैं ताकि एक साथ 2 व्हीकल आराम से निकल जाएं। अब यहाँ अच्छी रोड आ गई। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग को नीचे उतरना है। पुल बन रहा है, जब ये पुल बन जाएगा तो ये रास्ता और छोटा हो जाएगा। अब इतने बड़े बड़े पत्थर आ गए, हैवी पत्थर, चट्टाने हैं, चट्टाने हैं। देखो पुल का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो पुल है 1-2 साल में बन के रेडी हो ही जाएगा, पक्का रेडी हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा हमको पानी दिख रहा है, पानी आना चालू हो गया। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। जय भोले शंकर। किनारे ले लेता हूँ मैं। ऐसी रिवर आएगी, ऐसी रिवर क्रॉसिंग। ये भैया अभी छोटी क्रॉसिंग आई है। हैं? निकल जाएंगे वैसे। अबे गहरा था, अबे गहरा था बे, मुझे लगा गहरा नहीं है। अच्छा, पानी में इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, समझ गया मैं। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। पानी में इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत नीचे पास में ही है वो। और वो पुल जो बन जाएगा तो ये जो क्रॉसिंग है छोटी छोटी और ये जो ऑफ रोड है, इससे अब हम लोग बच जाएंगे। अगले साल तक तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 साल में शायद बन जाए। लेकिन जिस हिसाब से उसकी डिस्टेंस है, छोटा सा है, उस हिसाब से तो वो बन ही जाना चाहिए 1 साल के अंदर। ये देखो, ये भाई साहब, अगर ये पुल ना होता तो क्या होता। पत्थर, बहुत तेज पानी का बहाव है सपना। इधर के पत्थर देख, ऐसा लग रहा है किसी ने पत्थर सेट किए हैं पहाड़ में ना, धंसाए हैं पत्थर। भाई साहब, यही है पैंगोंग लेक का रास्ता, पथरीला। इस पे बस आराम से चलना है। आगे है और आगे आएगी। अभी तो ये बस ऐसे ही है, ये तो छोटा मोटा है। मेरे हिसाब से पहन लेना चाहिए। अब हम लोग अपनी फ्लीसेस पहन लेते हैं, क्योंकि अब ऐसे ही मिलता रहेगा। ये देखो इधर, नहीं तो पैर नीचे पड़ेगा सब। अबे पता है, ये बंधा बांध के इसको रोका गया है, फिर भी वो वहाँ पे जो है फोड़ के निकल रहा है। देखो, फिर भी ये यहाँ पे फोड़ के निकल रहा है। पाइप लगाया है कि इधर ना जाए, फिर भी ये फोड़ के जा रहा है। आगे मिल रही है वाटर क्रॉसिंग, जिसकी वजह से हम लोगों ने पहन लिए हैं शूज़ लाइनर, क्योंकि अब अभी ये है, फिर आगे मिलेगी रिवर वाटर क्रॉसिंग, तो ऐसे चलता रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा पहन ही लेते हैं। पूरा कच्चा रास्ता है भाई, कब बनेगा, जल्दी बनाओ। वो पुल इसीलिए बनना है। हाँ, एक पुल पीछे बनना है, शायद नेक्स्ट ईयर या 2-3 साल में बन जाएगा ना। 2-3 साल में तो बन ही जाएगा। तो चलिए करते हैं क्रॉसिंग। भाई हम लोग निकल रहे हैं, वो बड़ी लंबी है, ये छोटे वाली तरफ से जाएंगे। बस नीचे बैली ना डले यार, क्योंकि बैली जो है प्लास्टिक की है मेरी। आराम से निकल जाएंगे। निकल गए। यह है कि प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने पहन लिए अपने शू कवर, ताकि शूज़ गीले ना हो, ठंड ना लगे। बाकी निकल जाएंगे। क्लच पूरा छोड़ रखा है, एक्सीलेटर बस रखा है, उसको धीमा कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, ब्रेक भी नहीं ले रहा हूँ, बस धीरे धीरे निकल रहा हूँ। जय भोलेनाथ की,
चिंता नहीं किसी बात की। जय हो जय हो जय हो। वो यहाँ ज़्यादा हीरो नहीं बनने वाला है। हीरो बनोगे तो फिर सीधा पानी चाटोगे, वो भी ग्लेशियर का। निकल गए, हाँ निकल गए। था लेकिन ज़्यादा। अगर मान लो यही फुल आता हो तो बहुत है फिर। क्यों? अगर मान लो ये फुल आ रहा हो तो बहुत होगा। किधर जाना है? अब ये पुल बन जाएगा ये वाला, तो इतना जो घूम गए वो नहीं घूमेंगे। अब हम लोग अपने जो जूते में वो पहने लाइनर, वो पहने ही रहेंगे। अब सीधा इनको पेंगोंग में जाके खोलेंगे। पेंगोंग में खोलेंगे नहीं तो वो आएगा क्या, दुरबुक में ओपन कर लेंगे। क्योंकि अभी बहुत जगह आएगी वाटर क्रॉसिंग के बाद इतनी अच्छी रोड मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। एकदम चौकस रोड, मस्त। हमारे अपनी भाषा में बोले तो डामर की रोड बढ़िया। इनको भैया को जाने दो। ये पोल वोल लगा रहे हैं, खोदेंगे फिर लगाएंगे। शायद बोरिंग करने जा रहे हैं। हाँ ये बोरिंग करने वाले हैं। इधर गांव बस रहा है छोटा सा। बनने आने वाले समय में यहाँ पर स्टे होने लगेंगे ना। हाँ होने लगेंगे स्टे। ये सब बन रहा है, भैया लोग बनवा रहे हैं अपना स्टे। क्या लिखा है? ट्रक ले बाय 50 मीटर। ट्रक का कुछ होगा। बाकी ये वैली है, ऐसी वैली, बढ़िया वैली है। निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, वैली को क्रॉस कर रहे हैं। ओह ठंडी क्यों लग रही यार गले में हमारे। आगे तो भाई टनल बन रही है यार। क्या टनल से जाने देंगे क्या? टनल बन जाएगी तो पेंगोंग का रास्ता और छोटा हो जाएगा। बढ़िया। सर्दी हो गई गले में। जितना छोटा रास्ता उतना बढ़िया। चश्मे में ओस जमने लग रही है। ये टनल ही बन रही है। बढ़िया, आने वाले समय में टनल बन जाएगी। हाँ टनल है। टनल बन जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। और क्यों सपना है? तो जरा सा है, लेकिन बाईपास तो हो रहा है ना। ये जो यू टर्न है ये बाईपास हो रहा है इतना बड़ा। अरे भाई साहब बजरी। ओफो ये टर्नल घूम के आ गए हम लोग। इधर आगे भी बनना है पुल। ये सब बन जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। इधर किधर चलें? इधर नीचे। ओके सीधे सीधे सीधे। चलो 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 मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। न्यूट्रल हो गया। चलो आ गए रोड पे। यही वो नदी है जो हम लोग को आगे भी परेशान करने वाली है वाटर क्रॉसिंग को लेकर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पूरा BRO जो है काम पे लगा हुआ है। कनेक्टिविटी को और आसान कर देगा। अच्छा जितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी फिर उतना ज़्यादा ट्रैवल और उतना सस्ता ट्रैवल हो जाएगा। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कनेक्टिविटी होते ही जो कॉस्ट है उसको कम कर देनी चाहिए। सीधे चलना है ना सपना। घास के छोटे छोटे टीले बने हुए हैं। तो अभी और वाटर क्रॉसिंग आएगी। हमको लगता है मेन वाटर क्रॉसिंग वही है। या तो एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीन क्रॉसिंग होंगी। अब तो देख ही लेंगे भाई क्योंकि टाइम हो गया है।
टाइम बताओ। 9 बजने वाला। तो भाई ये है वाटर क्रॉसिंग, बहुत जबर वाटर क्रॉसिंग है। तुम उधर जाना दोस्त, ठीक है? हाँ, तुम इधर से चल चल के आना, मैं निकाल लूँगा आराम से। भाई वेट पीछे तो गाड़ी पे, हाँ पीछे की ओर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जाओ। गहरा कितना है? इधर से आऊं कि इधर से आऊं? बीच में, बीच में इस वाला। अबे पत्थर पर से जाना था ना तुमको। हम इधर से जाएंगे, तुम पत्थर पर से जाओ। जाओ जल्दी जाओ, फटाक से पत्थर के ऊपर से। हैं? तुम जाओ, तुम जाओ, क्विक फास्ट। अबे गिर ना जाए दादा। चलो भाई चलते हैं, फ्लो कम है उस मुकाबले। चलो भाई चलते हैं। बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। धक्का देकर। अरे भाई साहब, इतनी डेंजर। बहुत सही शुभम, निकल जाएगी, निकल जाएगी। उठा दे, उठा दे, उठा दे, उठा दे, उठा भगे 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 भगे। वेरी गुड, शाबाश। दे। बहुत बढ़िया। पावर लगी। आओ बैठो। जब मैं तुमको भेजा करूं तो पत्थर से जाया करो। नहीं, मुझे इन लोग को देखना है, ये लोग कहाँ से निकल रहे हैं। जहाँ से निकलेंगे वहीं से निकलूंगा मैं। जाओ तुम, ये ज़्यादा गहरा है। तुम इधर से आओ, जाओ तुम जाओ, हम चले जाएंगे। जय भोलेनाथ। जय भोले शंकर। हैंडल सीधा रखना है। जय भोलेनाथ। इंजन न फट जाए साला। ओ भाई, क्या था ये? सांस चढ़ गई। ओ भोले शंकर, हर हर महादेव। फास्ट, पैर ऊंचे ऊंचे उठा उठा के रखो, ऊंचे उठा के। हाँ आ जाओ, आ जाओ। ए
जल्दी चलो यार, तुमको बहुत टाइम लग गया निकलने में। आगे भी चलो। हमें लगा भाई ऊपर से कि ये लोग भैया फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो नहीं खिंचा रहे हैं, कि करके गाड़ी निकाल रहे थे। ये तो छोटा सा है। निकल जाएंगे। हाँ निकल जाएंगे, तुम इधर उधर मत जाना, सेंटर में रहना, ठीक है। गाड़ी लग गई नीचे, कोई दिक्कत नहीं। और भी कोई है क्या आगे? हाँ और भी है। छोटी सी बड़ी है ना? हाँ मुझे लगता है सबसे बड़ी यही है। तुम्हें पैदल आने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो भाई सारी रिवर क्रॉसिंग हो गई। हम लोगों ने जो ये शूज़ कवर खरीदे थे इनने बहुत बचाया हम लोगों को, नहीं तो आज पूरा हम लोग गीला हो जाते एकदम, और ठंडा भी जाते। क्यों ये वाला रोड खोल पता नहीं क्यों नहीं रहे यार, खोल दो भाई, क्यों नहीं खोलते हो यार, खोल दो इसको, रोड को, बन रहा है। अच्छा खुल जाएगा तो फिर रिवर क्रॉसिंग ख़त्म। अब यहाँ से अगम है 6 किलोमीटर, शोक्यो है 51, दुर्बुक है 69, पेंगोंग लेक 109। चलो भैया चलते हैं। भयंकर ऑफ रोडिंग के बाद, इतनी चौकस रोड देखने के बाद मैं वो ऑफ रोड वाला पैच भूल गया। वो कुछ नहीं है, ये देखो भाई डामर। अब चल के पेट्रोल पंप पे इसकी हवा चेक करवा लेते हैं, टायर चेक करवा लेंगे, कहीं कीला वीला ना लगा हो ना, क्योंकि अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, हमें उमलिंगला जाना है। कल हम निकलेंगे उमलिंगला के लिए। कल हमारा है रेजांगला वॉर मेमोरियल है, कल जाएंगे उमलिंगला जाएंगे, और फिर वहाँ से हानले आएंगे, फिर हानले से हम लोग जो है लेह जाएंगे। मतलब अभी हमारे 1 2 3 दिन अभी हमारे लगने वाले हैं, और हम लोग का नेटवर्क चला गया है बिल्कुल जीरो। अब यहाँ की अपडेट जो है वो आपको बाद में मिलेंगे जब हम लोग नेटवर्क क्षेत्र में आएंगे। पुल बनना है, और ये वाला पुल, छोटा वाला पुल चालू है। हमको लग रहा था जो है पुल ही नहीं होगा। किधर जाना है हमको? पेंगोंग इधर जाना है। यही अगम है, इधर जाना है पेंगोंग। तो देख लो, ये निकाल लें क्या आप? जूते निकाल लिए जाएं? चलो पेट्रोल पंप पे रुकेंगे तब निकालेंगे। भाई अगम से आगे आने के बाद बहुत बढ़िया रोड है, मतलब एक नंबर। अगर ये रोड नहीं होती तो इधर से जाते भाई रिवर जैसे वहाँ चल रहे थे। और बस एक चीज़ और कर दें, जैसे ये रिमोट एरिया है ना, जैसे ये साइन मार्क और अच्छे कर दें। अगर साइन मार्क अच्छे हो जाएंगे ना, तो जैसे मैप नहीं चल रहा है तो आदमी आराम से देख के डायरेक्शन चला जाएगा। ये चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। पेंगोंग लेक 109 किलोमीटर के आसपास है। अब पेट्रोल पंप चलेंगे तब पता चलेगा, फिर वहाँ ये सब उतार देंगे। तो भाई आ रहा है साइन मार्क, देखते हैं यहाँ पे आपकी पेंगोंग कितना बचा है। दुर्दुक है 59, पेंगोंग है 94, शोक है 36, 96 किलोमीटर है। ये तो आराम से चले जाएंगे। अभी कितना बज रहा है? 9:30। हाँ 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, 11:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। अगर चाहें तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं, आगे ऑफ रोड आ गया। यहाँ तक तो बढ़िया रोड है, वो सब जो जा रहे हैं वो सब ऑफ रोड है। ऑफ रोड बड़ा पतला ऑफ रोड है यार। क्यों? ऑफ रोड कितना पतला है ये।
अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे तो किलाड़ की इस द्वार वाला सीन है। किलाड़ की इस द्वार में भी ऐसी रोडें हैं। रोडें कम खाई ज़्यादा हैं। अगर मान लो ये रोड ना बनाते सपना तो कहाँ से निकलना पड़ता? नदी के बीच से हैं। इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए अभी इसको पक्का नहीं कर रहे हैं। ये आ गई पक्की रोड मस्त। ओ गिरगिट भाई, रंग बदलो रंग। श्योक यहाँ से 27 किलोमीटर रह गया है। उन्होंने अपने गाने कर दिए हैं बंद, क्योंकि बार बार करने के लिए करना पड़ रहा है बंद, वॉल्यूम ज़्यादा कम। तो इससे क्या हो रहा है, बटन इसके हैं ख़राब तो दिक्कत कर रही हैं। और ये जो रेत है ये फिसलती है, पहिया डगमगा जाता है इसमें। अगर ध्यान से नहीं चलाओगे तो गिरोगे। अपने को गिरना नहीं है, गिरने से नुकसान हो जाएगा। कुछ देर चलने के बाद, रिवर क्रॉसिंग करने के बाद हम लोगों ने ले लिया छोटा सा रेस्ट, क्योंकि ऊपर से नीचे तक लदे हुए थे, रेन लाइनर होके हुए थे और साथ में शूज़ लाइनर भी। तो गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी। यहाँ धूप देखिए बहुत तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि चलो उतारते हैं शूज़ और थोड़ा रेस्ट करते हैं। व्लॉगिंग बनाते बनाते हम लोग को मिल गई थी एक राजस्थानी फैमिली, जिसमें 20 मेंबर्स थे। तो वो हम लोगों से बातें करने लगे और अगर पूछे कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, बाइक इतनी दूर से चला के लेके आए, तो काफ़ी अप्रिशिएट किए। और एक राइडर होने के नाते अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों ने ले ली है चाय, बस इसको पीते हैं, खाते पीते हैं, निकलते हैं सीधा दुरबुक के लिए। वहाँ पर हम लोग करवाएंगे फ्यूल, फिर आगे पैंगोंग में मिलते हैं। हम लोग जहाँ भी रुके हुए थे वो बताए थे कि 2 दिन पहले ऐसा पानी नहीं आ रहा था। अब देखो ग्लेशियर पिघल के भाई साहब, भाई मेरे आधे व्हील्स डूब गए थे। 17 इंच का व्हील है, यानी कि मान लो आधा अगर डूब गया है तो कितना पानी होगा, उससे ज़्यादा ही था पानी। बैग भी टच हो गए। लेकिन हम लोगों ने जो भाई गियर्स लिए, रेन सूट लिया और जूतों के लिए कवर लिया, उसने पूरा सुखा दिया, बचा दिया एकदम। यहाँ से श्योक लगभग 20 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है और बढ़िया एक पुल आ गया ऊपर का। अगर मान लो ये पुल ना होता तो क्या होता, कैसे जाते लोग। यहाँ तो बहुत ही गहरा नदी होगा। दुरबुक 38 किलोमीटर, हम लोग को 38 किलोमीटर जाना है। पेट्रोल फिल कराना है, पीपीएम भराना है, जो हम लोग श्रीनगर से लाए हैं। फिर उसके बाद आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। भाई साहब फिर से हम लोग को मिल गई है वाटर रिवर क्रॉसिंग। हम लोग को लगा था कि बस वही 4 जगह है जहाँ पर से एक साथ वाटर रिवर क्रॉसिंग मिलेगी, लेकिन ये भी है। तो हम लोगों ने शूज़ लाइनर वगैरह उतार के रख दिया था, जिसकी वजह से हम लोग को खोल खाल के फिर से पहनना पड़ा। और वो देखिए अभी वो तैयारी कर ही रहे हैं, खोले फिर बांध रहे हैं, अब आएंगे। तो हम लोग का शायद डिसीजन गलत था वहाँ पर उतारने का। हम लोग को सीधा दोस्तों में ही शूज़ उतारने चाहिए थे, लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन पानी का फ्लो बहुत तेज़ हो गया है, ज़रा देखिए। एक और वाटर क्रॉसिंग है, उसके लिए जो है फिर से मुझे पहनना पड़ा। पीछे बताया कि नहीं होगी, हमने कहा उतार के रख दिया जाए। चलो चलो भाई। किधर से निकालें? इस रास्ते, इधर से निकालें।
जय हो। साइड 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 साइड, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। बोले शंकर। हर हर महादेव। हाँ बेटो, अपने ग्लव्स देखे रहना, ऐसे ही लगा दिए मैंने। ग्लव्स देखे रहना, ऐसे ही लगा दिए हैं पीछे। मैं भूल गया। हैं? अरे यार वो रखे थे यार कहीं अलग, मैं भूल गया, देखा नहीं उसको। पन्नी में ही डाल देना चाहिए था तुमको। अरे भाई साहब, हम सोच रहे थे वाटर क्रॉसिंग हो गई, अब ग्लेशियर बहुत भयंकर तरीके से पिघल रहा है ना, इसलिए वाटर क्रॉसिंग। हाँ ये गहरा था, और पता है क्योंकि ये टर्न है ना, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल था। गिरने नहीं दिया गाड़ी, मैं गिरने नहीं दूंगा। गिर जाएगी ना तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगी, सामान भीग जाएगा। चलो भैया, भाई सब लोग पानी पीने के लिए रुके हैं। ऊपर ग्लेशियर से पानी आ रहा है, सब पी रहे हैं। आ गई यार, अब क्या किया जाए, फिर पार किया जाए। बीच में फंसा दो तो बहुत गहरा लग रहा है, बीच में कम है। इधर इधर यहाँ कैसा है, गहरा है। सीधे ही निकाल ले चलो यार, ज़्यादा सही है। निकल गई बस। अबे साला, इधर से ले क्या उधर, उधर से ले क्या उधर। ये क्या हो गया, पेंगोंग के पथरीले रास्ते में जंगल, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन बड़ा घनघोर जंगल है। बबरी है क्या? नहीं भैया बबरी नहीं, पहाड़ी कोई पौधा है, अच्छा लग रहा है देखने में। किसी को नाम पता हो तो बता देना भाई, कौन सा पौधा है, हमें तो नहीं पता लोकल भाषा में क्या कहते हैं इसको। ये देखो पहाड़, इससे लग रहा वो है गीजा की पिरामिड, पत्थर रख रख के बनाए गए हैं। इधर सीमेंट की फैक्ट्री लगी ऊपर, रिस रिस के सीमेंट नीचे आ रही। वो ऊपर है आइसक्रीम की फैक्ट्री, लाल लाल। श्योंग बचा है 3 किलोमीटर। श्योंग आ गया है और पुलिस का चेक पॉइंट भी आ गया है। यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराए जाएंगे। और भाई निरय जो है वाटर क्रॉसिंग है, खूब वाटर क्रॉसिंग है। आओ कोई भी आ भैया, प्रिपेयर होकर आओ कि यहाँ कम मिलेगा, कैसा मिलेगा। नहीं भैया, आपको कुछ भी मिल सकता है, क्या पता जहाँ से नहीं बह रहा वहाँ से बहने लगे। पुलिस चेक पॉइंट कहाँ है?
आगे है क्या यार? हमको लग रहा है कि ब्रेक फेल हो गई है क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, और कुछ देर तक इसको यूज़ नहीं करेंगे तो चल जाएगा काम। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए यार, मैं दबा के चला भी नहीं रहा हूँ। पकड़े, हाँ लग रही है, लग रही है, लगने लगी है। थोड़ा फंस रहा है, थोड़ा फंस रहा है हल्का सा। चलो आगे दिखा देंगे। बनने लगी हैं, लेकिन मैं बहुत मिनिमम ब्रेक्स का यूज़ कर रहा हूँ। और रास्ता हम लोग का डाइवर्जन हो गया था, तो यहाँ से जो है 62 किलोमीटर्स आपकी है पेंगोंग लेक, और दुर्बुक है आपका 17 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 11:49, यानी कि अप्रॉक्स 12 बज रहा है। तो हमको 1 बज जाएगा दुर्बुक पहुँचने में। उधर से तो जल्दी पहुँच जाते। अब आगे भी हम लोग को भी टाइम लगेगा क्योंकि रास्ता नहीं पता है। साइन बोर्ड होंगे तो ही पता चलेगा, या तो कोई दिखे तो उससे पूछें। ये रास्ता लेकर आए हैं हम लोग को भाई साहब। आगे वो रास्ते में गुम्मा रखे थे, कोई काम हम चल रहा होगा या ख़राब होगी, लैंडस्लाइड हो गई होगी, कुछ भी हो गया होगा। कितना है दुर्बुक? 10 किलोमीटर सीधे चलना है। पेंगोंग 70 कितना है? 55 किलोमीटर सीधे चलना है। अब थोड़ा अच्छा लगा। पानी का बहाव देखो भाई साहब, ये वही नदी है सब पूरी, इंडस रिवर। ये पुल पार करना है, पुल पार करके चलना रहेगा। भाई खड़ा था, हम कहीं पूछ ले कुछ दिक्कत। जय हो बोले शंकर। बढ़िया है। यह ब्रिज पार करना है, और मैंने पिछले कई किलोमीटर से मैंने ब्रेक नहीं अप्लाई करी है। बस गियर डाउन अप और एक्सीलेटर के साथ ही सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, ब्रेक्स को रेस्ट देने के लिए। ना मैं बैक वाली पीछे रियर ब्रेक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना फ्रंट ब्रेक। डिस्क पैड आगे का गर्म हो गया था, पीछे वाला भी। अब कम से कम दुर्बुक तक ब्रेक यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। फिर वहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट लूँगा, पानी लेकर और डाल दूँगा एक बार, ठंडा ठंडा सही हो जाए। वैसे तो हीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बार मेरा लीवर फंसा ना, तो मेरे को मतलब अंदर से एक वो हो गया कि हाँ शायद डिस्क ब्रेक फेल हो गई। हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं यार, मशीन है। पिछले 7 दिनों से एकदम हपक के चल रही है। उतना चल गई है जितना मैं 1 महीने में चलाता हूँ। अब आई, और यहाँ फिशिंग भी कर रहे हैं लोग, और शायद रेस्ट एरिया है या तो चेक पॉइंट होगा। नहीं, रेस्ट एरिया है। अपना नहा दो, फोटो खिंचाओ, जो मन है वो करो। हाँ तो बंद है सब। दुर्बुक ऊपर, टांग से ऊपर, पेंगोंग ऊपर। ओके, ऐसे साइन लगे रहते तो अच्छा लगता है। ये पूरा कैंट एरिया है, मतलब सीआरपीएफ एरिया है, पूरा छावनी है अच्छे से। उधर दे भाट बने हुए माँ, इसमें लेपर्ड एपर्ड रहता होगा पक्का। तिरंगा, जय हिंद। कितना बढ़िया लहरा रहा है, लहरा दो। अभी दुर्बुक यहाँ से रह गया है 2 किलोमीटर्स, और ये ऊपर जो है लगा हुआ है बोर्ड। यहाँ से मैं खड़े होकर दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। टैंगसो 5 किलोमीटर है, पेंगोंग है 40 किलोमीटर, चांगला पास 31 किलोमीटर है।
हाँ पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। ले है 109 किलोमीटर और कारू है 74। तो हमें पेंगोंग जाना है और यहीं पे पेट्रोल पंप है, उससे पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं ना, क्योंकि 12 बजने वाला, 12:16 हो रहा, 12:16 हो रहा। ये देखो भाई दुर्बुक का स्तूपा। चलो भाई यहीं कुछ खाए रहे भाई। मिलेगा खाने को मिलेगा कुछ? उतरो। करके निकल लिए हैं। एक आलू का पराठा, चाय खाए हैं और अपने पास था थोड़ा मीठा, वो खाए हैं। अब यहाँ पे टैंगजे आएगा करके, वहाँ पे चेक पोस्ट है और वहीं पे पेट्रोल है। 4.5 लीटर इधर भरवाऊँगा, 4.5 लीटर इधर थोड़ी जगह छोड़ूंगा इसमें और बाकी टंकी फुल करवा लूँगा। मैं वहाँ से चल के आया हूँ। मैंने डिस्कित में भी पेट्रोल नहीं भरवाया था और केवल मेरी 2 डंडियाँ कम हुई हैं, तो इसका मतलब माइलेज ठीक ठाक दे रही है। बाकी अभी भरवाऊँगा तो पता चलेगा कितना पेट्रोल आएगा। का ब्रिज आ गया और यहीं पे चेक पोस्ट है। यहाँ पे एंट्री करानी है गाड़ी की और सामने पेट्रोल पंप है। दोनों तरफ 4.5 लीटर पेट्रोल भरा लेंगे। इधर ही कहीं है एंट्री कराने वाला, इधर है। ये है, इधर एंट्री कराते हैं। मैम पेपर लेकर आए? नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। जाओ अपना करा लो। चले और बैठो, पेट्रोल भराते हैं चल के। पेट्रोल भराते हैं चल के। पेट्रोल भरवा लिया जाए और ले लिया जाए, क्योंकि इसके बाद अब कहीं नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए, मिल रहा होगा। जानते हैं कि सबको इमरजेंसी रहती है। भाई पेट्रोल पंप वाले भैया ने जो एक खड़े हैं टोपी लगा के, हाँ हमारे साथ मोह मोह कर दिया। कर लेके नहीं, अलाउड नहीं है। थोड़ा इसमें डीजल ले आओ, आधा लीटर। देख लिया, अच्छा हुआ। तो सर आधा लीटर डीजल, पानी फेंक देना। कह लगे यहाँ कैन में नहीं दिया जाता, बाइक अलाउड नहीं है। हमने कहा अरे सर तो फंस जाएंगे फिर। कह रहे मजाक कर रहा हूँ, देता हूँ। अभी पूरा 1300 का तेल आया है। डिस्ट्रिक्ट से चला था, केवल 4 लीटर खर्चा हुआ है। माइलेज बढ़िया दे रही है। पूरा ऑफ रोडिंग किया, बार किया वो सब, तब जाके मज़ा आया। अब थोड़ा डीजल ले लिया जाए तो उसके बाद क्या है कि बाइक की चैन वगैरह साफ़ कर दी जाएगी अच्छे से। तो यहाँ से पेंगोंग लेंग 33 किलोमीटर है। तो 33 किलोमीटर बाद जो है अपन लोग स्टे ले लेंगे। टाइम अभी हुआ है 1:40 और पेट्रोल पंप पे भैया मिले भाई साहब सुपर मेटियोर से। भाई साहब दुनिया भर का लगेज। कह रहे रिवर क्रॉसिंग मैंने करी है अभी 1 घंटा पहले, यानी कि पानी का फ्लो इतना भयंकर होगा। तो कह रहे मैंने नहीं करी, एक भैया मिले उन्होंने निकाल के दी। ऊपर से लेके नीचे तक केवल लगेज ही लगेज। कह रहे हर जगह मैं 2-2 दिन रुकूंगा। हमने कहा अरे भाई साहब बहुत खतरनाक। कह रहे सोलो ट्रिप आप कर रहे हो? हमने कहा, कह रहे बहुत बढ़िया, हम भी सोलो ही कर रहे हैं। अब चलिए मिलते हैं आपसे हम पेंगोंग में सीधा। यहाँ से मैं कैमरा करता हूँ बंद। भाई BRO कैफ़े बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, और अगर फ़ोटो खींचनी तो फ़ोटो भी खींच सकते हो। अब हम लोग एक फ़ोटो खींचेंगे। यहाँ पे पुल आ गया है, मस्त बढ़िया पुल है, 1 नंबर। पेंगोंग के रास्ते में है, नीचे पानी बह रहा है मस्त झरझर झरझर। BRO का काम 1 नंबर होता है, बढ़िया। अब हम लोग नीचे उतरेंगे और हम लोग को मिल जाएगा पेंगोंग लेक।
हम लोग को स्पिलिंग में जाना है। स्पिलिंग में हमारे जो रिजॉर्ट का नाम है, जो होम स्टे या होटल कुछ भी बोल लो, उसका नाम है पीसफुल कॉटेज 3 इडियट शूटिंग पॉइंट। बढ़िया रहेगा। अब हम लोग फ्लैट में आ गए, पहाड़ से उतरते और सामने दिख गया जय माता दी, जय माता दी। तो भैया पेंगोंग लेक हम लोग आ गए हैं फाइनली, इतने दिनों के बाद, इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद ये वाला टारगेट भी हमने अचीव कर लिया। और सबसे पहला झलक हम आपको दिखाते हैं, इसीलिए मैंने GoPro ऑन कर दिया है। पहले दीदार के लिए तैयार हो जाइए, जैसे ही मुड़ेंगे वैसे ही आएगा। आई कहाँ चला गया, ये तो गलत बात है भाई। ऊपर से दिख रही थी और आगे है क्या? इसके बाद ऊपर से आएगी शायद। पेंगोंग लेक भाई साहब, ये एकदम जड़ीले जगह पे है। इसको देखने के लिए हम लोग भैया वाटर क्रॉसिंग, जबराट वाटर क्रॉसिंग करके आए हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के आए हैं भैया, खाली इसका व्यू लेने के लिए। ऊपर जाना पड़ेगा क्या? स्पिलिंग 8 किलोमीटर यहाँ पे हम लोग का स्पिलिंग में। ये रही भैया पेंगोंग लेक। ये छोटा बच्चा है क्या पेंगोंग लेक का? शायद छोटा बच्चा है पेंगोंग लेक का। नहीं वही जिस तरीके से दिख रही है लग रही पेंगोंग। अरे गजब, मेरा वाइजर काला ना दिख नहीं रहा था। क्या बात है, ब्लू कलर की पेंगोंग लेक। आप देखो सामने भाई साहब, ये है पेंगोंग लेक। वेलकम टू पेंगोंग लेक। इतनी मशक्क़त के बाद आज भैया हम लोग आ ही गए पेंगोंग लेक। और अपना भाई देखो स्कूटी से आ रहा है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का लगा है शायद, और इंडियन फ्लैग देख लो। ओ भाई साहब क्या व्यू है यार। भैया इसको लेक नहीं, इसको समुंदर बोलो। किसने बोल दिया इसको लेक? ये सेल्फी पॉइंट है। जय हिंद। इसको लेक नहीं, इसको समुंदर बोला करो भैया, पहाड़ का समुंदर। अरे बाप रे बाप, मोबाइल जस्टिफाई कर ही नहीं पाता है। मोबाइल कहाँ जस्टिफाई करता है। एक गाँव उधर वो उनका है CRPF वालों का, आगे हम लोग का है स्पिलिंग में। सही में इसको बोलो आप लोग समंदर, पहाड़ों का समंदर। आज से मैंने इसका नाम रख दिया पहाड़ों का समंदर। भाई एक तरफ से होटल ही होटल है यार। हमको लगता है अगर 100,000 आदमी भी आ जाए ना तो भी रुक लेंगे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इतना होटल है। 4 गांव हैं इसके किनारे, और चारों गांव में जो है होटल हैं। पहले गांव और तीसरे गांव में नेटवर्क आते हैं बढ़िया, दूसरे और चौथे में नहीं आते हैं। हमें स्पिलिंग, मुझे लगता है वो जो जगह है ना वहीं पर ही है वो उनका होटल, क्योंकि वहाँ पे उनकी शूटिंग हुई थी 3 इडियट की। हाँ वहीं है। उनका नाम भी यही है, पीसफुल कॉटेज 3 इडियट शूटिंग लोकेशन। क्रॉसिंग करके जी नहीं भरा तो यहाँ पेंगोंग लेक बोली भैया तुम हमारे पास आ रहे हो तो अपने टायर धो लो और अपने पाँव धो लो। तो हम कहते हैं ठीक है भैया, लो धो लिया पैर और वो सब भिगा लिया। कहे कि जूता उतार दिया रहा वही सब, अब सब भीग गया। यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए यार तुमको। एक तो यार आए इतनी दूर से हम, लखनऊ थे
और तुम हमको जो है अपने पास बनाने से पहले जो है नहला दियो, पैर धुलवा दियो, गाड़ी के टायर धुलवा दियो। बहुत हाइजीन मेंटेन करती है भाई साहब। तभी तो कहीं नीली, कहीं डार्क नीली, कहीं हरी हो। ओफो ओफो, तो राटे काट रही है। देखो भैया, पैंगोंग जाए के लिए जो है एकदम स्लोपी फिर से उतरना पड़ रहा। अबे ये चढ़ेगी कैसे? उतार, एक तो उतार दिए रहे ना हम यहाँ पे। राइट, हाँ राइट ही चलेंगे तभी मिलेंगे सब। ओफो, ब्रेक ना फेल हो जाए। पहले गियर उतार रहा हूँ, राइट चलना है। ओके राइट। बड़ा अच्छा लगा। उतर रहा है भैया, अब सीधा मिलेंगे कॉटेज पे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक और हम लोग लगभग 2 बजे के आसपास पहुंच चुके थे। रेस्ट किए थे, मैं तो सो गई थी और इधर पूरी गाड़ी, जब तक मैं सोई हूँ पूरी गाड़ी चमकाई गई है, सारी चीज़ें क्लियर करी गई हैं, चैन क्लीन करी गई है डीजल से चैन क्लीन करी गई है, पूरी चमकाई गई है। और वो रही सामने पैंगोंग लेक, सच में बहुत ही बढ़िया। अभी हो रहे हैं 5:15, हम लोग जाते हैं साइड व्यू पे। 3 इडियट की जो शूटिंग थी वो इसी व्यू पॉइंट पे हुई थी, तो इसीलिए हम लोग भी यहीं पर ही रुके हैं। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। भाई साहब, रास्ता देख रहे हैं कैसा है? रास्ता क्या, रास्ता है ही नहीं, वो तो चढ़ के बनाया गया है। क्यों? रास्ते के नाम पे ना। और जैसे जैसे नज़दीक जाते जा रहे हैं, ब्यूटी बढ़ती जा रही है पैंगोंग लेक की, ब्यूटी। और ठंड भी बढ़ती जा रही है, हवा भी बढ़ती जा रही है। ओहो हो, हम लोग पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक के जस्ट साइड सीन पे। इधर लिखा हुआ था आई लव पैंगोंग, जहां हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई हैं। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं साइट सीन। कौन सी वाली? ओ भैया, ऑल इज़ वेल वाली। ये देखिए कुछ, हा है ना मस्त भाई। इतनी मशक्क़त करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने नाले फांदे, नदी फांदी है, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। क्यों? भाई पैंगोंग लेक एक अपने में ही रेम्बो है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बताती हूँ। आइए उधर दिखाते हैं। कलर जरा देखिए, स्काई का रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तो डार्क ब्लू, ग्रीन, लाइट ब्लू कलर हो रहा है। और जब इसमें सनसेट होता है तो ये ऑरेंजिश हो जाता है, या सनराइज होता है तो रेडिश हो जाता है। और ऊपर का जरा वेदर देखिए, मतलब कभी धूप कभी छाँव, और जो हवा चल रही है ना, आप मेरे उससे पता लगा सकते होंगे कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो भाई इंडिया में पैंगोंग लेक मात्र 25% है और 75% जो है वो चाइना में है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी है कि इसका कोई, मुझे तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। पैंगोंग तो सब जानते हैं, कई सारे इस लेक के नाम है, लेकिन एक नामकरण मैं करना चाहूँगा जो मुझे यहाँ के फील हुआ। भाई ये लेक नहीं, पहाड़ का समुंदर है। तो आज से मैं इसको पैंगोंग लेक नहीं, पहाड़ का समंदर बोलूँगा कि भाई अगर मुझे कहीं जाना है तो पहाड़ के समुंदर जाना है। देखो वेव्स देखो आप, मतलब इतनी प्यारी वेव्स आ रही, इतनी प्यारी वेव्स जो है समुंदर में भी नहीं आती। समुंदर में जो वेव्स आती हैं ना, वो आपको डराती हैं, लेकिन जो ये वेव्स हैं ये आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आओ भैया आओ, मुझे टच करो। तो चलिए आप चलते हैं इधर और देखते हैं कैसा है पानी।
हमने पेंगोंग लेक को किया पूरा एंजॉय और इधर हो रहा है फोटोशूट 3 इडियट का। बनो करीना, बनो आमिर, बस करो लास्ट का मोमेंट सीन। हम अभी यहाँ पर करा रहे तो कहने लगे फोटो नहीं मैडम, करीना बनो, करीना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको दिखाते हैं इस तरफ का पूरा व्यू। ये अपना रहा मस्त आमिर जी का स्कूटर और ये रहा करीना लहंगा। अब इस पे कराएंगे फोटो। लेक में हम लोगों ने सारी एक्टिविटी कर ली है। अब नेक्स्ट डे की हम लोग तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। कल जाएंगे हानले या उमिंगला, देखते हैं क्या करते हैं। और ऐसी लद्दाख राइड की अपडेट के लिए मेरे पेज को, मेरे चैनल को फॉलो करिए, द ट्रैवलिंग जाइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।